करते हैं। ठीक है। हम एक्शन क्लासेस डिस्कस कर रहे थे, एंड एक्शन क्लासेस में हमने फ्रेम्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। फ्रेम्स को प्रैक्टिस किया, आपने समझा, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग देखी इसकी, हाउ फ्रेम्स आर वर्क। फ्रेम में फ्रेम्स मैंने बताया था कि आप क्या करते हो, इसमें एक्शन क्लास का यूज करते हो। ठीक है। एक तो अब वो दो चीजें थी। एक तो था फ्रेम। फ्रेम क्या है, एक डिफरेंट कंपोनेंट है जहाँ पे पूरी एक एचटीएमएल की बॉडी बनी होती है। आपको उस वेब पेज में स्विच करना है, एक छोटा सा वेब पेज, आप किस तरीके से ध्यान में रखो कि आपको एक वेब पेज मिलेगा, उसमें सिर्फ स्विच करना है, अगर ड्राइवर को वो एलिमेंट मिल जाए। गॉट इट, क्योंकि एलिमेंट जो मिलते हैं ड्राइवर को करंट पेज में मिलते हैं। और आई फ्रेम है, उसके अंदर नेस्टेड है, एक तरीके से जो करेक्ट वर्ड होगा, इस नेस्टेड। आपको नेस्टेड वाले आई फ्रेम के अंदर जाना है, एलिमेंट को ढूंढना है, फिर वापस आ जाना है। अगर आप मेन पेज में कोई एक्टिविटी है या वहीं पे एंड करना है, तो वहीं पे एंड कर सकते हो। ठीक है। ये तो हो गया आई फ्रेम का। एंड देन हमने सीखा था कि एक्शन क्लासेस। एक्शन क्लासेस ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, जहाँ पे एक या दो टास्क एक साथ करें, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, मेनू ड्रिवन, माउस ओवर, इस तरह की एक्टिविटी आएंगी, देन यू हैव टू यूज दी एक्शन क्लासेस। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो कमांड हम नॉर्मली उसको देते हैं, जैसे एक्शन मूव टू द एलिमेंट माउस ओवर, मूव टू द एलिमेंट रीलोड, तो आप दो दो एक्शन भी कर सकते हो। अब उसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। हमारे पास एक प्रैक्टिस वेबसाइट थी, दिस वेबसाइट। ठीक है। अब इस वेबसाइट में पहला काम है कि मुझे स्क्रॉल करके इस एलिमेंट पे आना है, होवर करना है। होवर करने के बाद टॉप पे जाना है, और टॉप पे क्लिक करके ऊपर आना है। यहाँ पे दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है आपको। पहले तो हम इस एलिमेंट तक मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल इनटू द एलिमेंट, इस एलिमेंट तक आया, फर्स्ट टास्क। सेकंड, इसके ऊपर होवर कर रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे हैं, क्लिक इज डिफरेंट। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये ब्लिंक हो रहा है। होवर कर रहे हैं, माउस ओवर, एंड देन टॉप पे क्लिक कर रहे हैं। तो जो टॉप वाला जो एलिमेंट है ना, ये भी वेबसाइट में, लेकिन ये कब आएगा, जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे। तो होवर एंड देन टॉप, तो ये दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। मूव टू द एलिमेंट, मूव तो कर ही जाएगा वो एलिमेंट के बाद। ठीक है। सेकंड, हाँ स्क्रॉल मैं खुद से कर रहा हूँ, लेकिन जब मूव टू द एलिमेंट करेंगे वो अपने आप स्क्रॉल कर देगा। एक होता है स्क्रॉल इनटू व्यू, आपको किस व्यू पोर्ट में आना है, और मुझे इस व्यू पोर्ट में आना है, तो मैं एक ये भी दे सकता हूँ। मुझे किस एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है, भी मेरा पॉइंट क्या है कि मुझे इस एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है। तो वो मूव टू द एलिमेंट में कहूंगा, इस ये एलिमेंट आपके वेब पेज में है, क्योंकि जब वेब पेज लोड होता है तो इंटायर पेज लोड होता है एक पूरा। ठीक है। तो ड्राइवर इसको ढूंढ सकता है। लेट्स सी एक बार कैसे करते हैं इसको। लेट्स ओपन द कोड। ठीक है। मैं अपना आपका ओपन फोल्डर, इस पीसी, ये मैंने लैपटॉप, वाला प्रोजेक्ट में है, इस वो ऑफ। मुझे पास एक डेस्कटॉप प्रोजेक्ट है जो आपका ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। यहाँ से डेस्कटॉप में नहीं मूव कर पा रहा हूँ, फाइल ओपन फोल्डर। जस्ट गिव मी सेकंड, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ फोल्डर को। पाइथन ऑटोमेशन, और ओपन फोल्डर,
ऑन दिस, इसमें तो सेटअप ही नहीं है। ओपन फोल्डर, ऑटोमेशन लर्निंग, इसी पे करते हैं चलो। frames डॉट py, ठीक है। ये लास्ट वाला प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे किया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस पेज को ओपन कर रहे हैं। दिस इज अवर प्रैक्टिस पेज, इसका यूआरएल कॉपी किया, दिस इज द यूआरएल। ठीक है, मैं थोड़ा सा कोड कॉपी करता हूँ तो that- ठीक है, हमने ड्राइवर को ओपन कर लिया। ठीक है, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, तो मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना है। माउस ओवर, ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। डन। अब ये कौन सा है, इस एलिमेंट को नाम दे दो माउस। डन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने एलिमेंट ढूंढ लिया। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, हमने सारे एक्शन एक साथ परफॉर्म कर दें। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। तो हमने दूसरा एक्शन क्या ले लिया कि रीलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेकंड ऑप्शन इज कि हम रीलोड वाले को भी ढूंढते हैं। ठीक है, माउस ओवर कंट्रोल रीलोड, लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक्सपाथ लिखता हूँ, कंट्रोल फाइंड एलिमेंट एट द रेट HREF। ठीक है, और लेट्स से माउस ओवर कंटेंट पे जाते हैं, इस क्लास पे जाते हैं। ठीक है, एक्सपाथ ड्यू एट द रेट क्लास माउस ओवर कंटेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो दो हैं, स्लैश ए करेंगे तो हमें दो मिल रहे हैं, हमें सेकंड वाले पे जाना है तो रीलोड। ठीक है, दिस इज द एक्सपाथ। एक्सपाथ आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, एलिमेंट कैसे भी ढूंढ सकते हो, कॉपी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। ठीक है, ये हमारा हो गया रीलोड, दोनों एलिमेंट हमने ढूंढ लिए। ये क्लियर है। अब एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और एक्शन क्लास हमने यूज की थी टॉप पे। हाँ, एक्शन क्लास माउस ओवर पॉपअप्स और जो भी जहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, टू परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्शन लाइक कॉन्टेक्स्ट मेनू, ड्रैग एंड ड्रॉप, माउस ओवर, इट्स नॉट पॉसिबल बाय ड्राइवर एक्शन इज पाइथन, जो डायरेक्टली हम ना करें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगी जहाँ पे। ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट ऑप्शन आता है, वो डायनेमिक ड्रॉप डाउन हमने सीखा था कि सेलेक्ट से पूरा एलिमेंट कर, तो उसके लिए सेलेक्ट है। ठीक है, बट डायनेमिक वाला भी देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम एलिमेंट बनाते हैं, डबल क्लिक,
ठीक है, एक्शन क्लास। ठीक है, एक्शन क्लास हमने ऐड कर दी। एक्शन क्लास के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर इंपोर्ट एक्शन क्लास। ये ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है हमने। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बना दिया हमने एक्शन डॉट मूव टू द एलिमेंट। कौन से मूव टू द एलिमेंट में करना है? माउस ओवर। फिर डॉट, फिर हमें क्या करना है? मूव टू द एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट तक मूव करना है। वो कौन सा है? रीलोड। ठीक है, रीलोड को क्या करना है? क्लिक। और ये सब क्या होगा? परफॉर्म। लास्ट में परफॉर्म हमें लिखना है, तभी एक्शन क्लास वर्क करती है। ऐसे कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। इससे कभी कभी लिस्ट बनी होती है, और लिस्ट में आपको डायनेमिक लिस्ट होती है। आपने कुछ मेनू बार दबाया, उसके नीचे लिस्ट आ गई, उसके नीचे तीसरी लिस्ट आ गई, तो वहां पे इस तरीके से होगा। मूव टू दी एलिमेंट, किस एलिमेंट तक मूव करना है? माउस ओवर तक। ठीक है, जैसे माउस ओवर आएगा, मूव टू दी एलिमेंट रीलोड, रीलोड पे क्लिक करना है। और ये सब चीजें कब होंगी? जब हम परफॉर्म लिखेंगे, तब जाके ये स्टैक में फिल होती हैं और ये परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे अ, उस ऑप्शन का नाम रीलोड है। हाँ, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, एलिमेंट का नेम है। ठीक है, वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा। इंपोर्ट टाइम, लेट्स रनिंग, चलता है। देखो, ये नीचे गया, बहुत फास्ट होगा, देखो। थोड़ा सा मैं और स्लो करता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। ये गया, 2 सेकंड का वेट है, नीचे आया और रिलोड किया। ठीक है, ये आया नीचे और रिलोड किया। अब मैं ये रिलोड हटा देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इतना ही करूँ कि मुझे माउस ओवर तक जाना है, मूव टू द एलिमेंट, तो वहां जाके स्टे कर गया है। आ रहा है, अपने आप स्क्रॉल कर लिया इसने, क्योंकि रिलोड करने के बाद, क्योंकि रिलोड कहाँ तक आया था? यहाँ तक आया था, तो यहाँ तक रिलोड किया इसने। रिलोड करके फिर ऊपर चला गया। वो एक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। ये चीज समझ में आई कि मूव टू द एलिमेंट एक्शन क्लास, और उसके ऊपर भी अगर कोई और है, सपोज इसके बाद एक और होता, तो हम क्या करते? उस एलिमेंट को भी ढूंढते। ठीक है, तो मूव टू द एलिमेंट उसके आगे बढ़ा देते। ठीक है। ठीक है, हैंडल हो गया आई फ्रेम। एक्शन क्लास बेस मैंने फिर से रिवाइज करा दिया आपको एक एलिमेंट का। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया था आपको। ठीक है, बॉक्स 6, स्लाइडर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्लिक एंड मूव बाय ऑफसेट, ये भी बताया था मैंने कि अगर आपको स्लाइडर को ऑफसेट करना है, मतलब अगर यहाँ पे इस तरीके से मूव बाय ऑफसेट की कितना साइज में मूव करना है, सपोज कोई 500 है, कोई 800 है, तो आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो कि इतना मूव करना है। क्लियर है? ये हमने देखा था। ठीक है। ठीक है, वर्टिकल क्रॉल बार। ठीक है, अब देखो, मूव करने के दो एलिमेंट, यहाँ पे दो चीजें होती है। एक तो है कि मुझे किसी एलिमेंट तक मूव करना है। यस, ये तो समझ में आ गया था कि यहाँ तक एलिमेंट है। जब तक एलिमेंट व्यू पोर्ट में नहीं आएगा, ये कहाँ तक मूव करेगा? जब यहाँ तक मूव करेगा, जैसे ही एलिमेंट आ जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। सपोज मुझे किसी एलिमेंट तक नहीं करना है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही स्लाइड करना है। गॉट इट? मुझे ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ना, इसको मूव कराना है, ना कि मुझे किसी एलिमेंट तक पहुंचना है। दोनों डिफरेंस है। या तो
मुझे किसी एलिमेंट तक पहुंचना है तो मैं लिख दूं, एक तरीका वो है। या मैं इसको स्क्रॉल कर लूं। गॉट इट। ये जो स्क्रॉल वाला ऑप्शन है ना, ये एप्लीकेशन का नहीं होता, ये ब्राउजर का होता है, ये उसका होता है, ब्राउजर का है ये। ठीक है। तो इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट का कोड आता है, रेडीमेड कोड, जो इस स्क्रॉल बार को कंट्रोल करता है। तो आपको जावास्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कोड फिक्स होता है, एग्जीक्यूट इसके विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। आप डायरेक्ट कॉपी कर लो, कितना आपको, बस मुझे एलिमेंट तक नहीं जाना है। ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विंडो डॉट स्क्रॉल बाय 0 to 500। ये विंडो डॉट स्क्रॉल बाय जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ड्राइवर डॉट एक्सक्यूट स्क्रिप्ट क्या करता है, एक्सक्यूट स्क्रिप्ट सेलेनियम का फंक्शन है, जो जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। लेट्स सी। देखो इसने मूव कर दिया यहाँ पे। मैं एक बार टाइम डॉट स्लीप लगाता हूँ। जितने भी आपको ऐसे मुझे 0 to 100, 0 x एक्सिस की है, मुझे एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ 100 रखता हूँ। और यहाँ पे टाइम 1 सेकंड का गैप देती हूँ। ठीक है। इसे थोड़ा सा मूव किया, देखो ये क्लियर से बोलते हैं व्यू पोर्ट, कि आपको कितने, अभी किसी एलिमेंट पे इंडिपेंडेंट है, कहीं एलिमेंट तक नहीं मूव करा रहे हैं। अगर आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट तक मूव कराना है, जैसे हमने कहा था मूव टू द एलिमेंट, आप वो यूज करोगे। अगर आपको इसको कंट्रोल करना है कभी, तो आप क्या यूज करोगे, ये जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है। सपोज इसको हम 300 दे दें। ठीक है। ये मूव हो गया। सपोज इसके अंदर आई फ्रेम में मूव करना है आपको, यहाँ से आप आई फ्रेम में जाके मूव कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये एक और तरीका है मूव करने का, जब हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और वैसे हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट के एलिमेंट्स को ढूंढ रहे थे। तो दोनों तरीके। ठीक है। स्क्रीनशॉट इन सेलेनियम, अभी स्क्रीनशॉट पे आते हैं। चलो इसको बता ही देता हूँ। कभी जैसे टेस्ट केस रन हुआ है, ठीक है, और जैसे सॉस डेमो है, मैंने यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, और ये एरर आ रही है। इस एरर को कैप्चर भी करना है। गॉट इट। ठीक है। और हमारा एक फोल्डर बना रहे हैं हम, SCR स्क्रीन शॉट। ठीक है। और हमारा कोई टेस्ट केस नंबर है ये। और इस वेबसाइट को लॉन्च करता हूँ एक बार, सॉस डेमो। हाँ हाँ, मैं इमेज वाले बता रहा हूँ। इमेज वाले कौन सा कह रहे हैं? अपलोड कब करते हैं, मतलब ये तो नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप तो बता देना, वो तो उसी हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप होगा जो आपको मैंने पहले बताया। नहीं। लेट मी चेक, एक कोड वर्क कर रहा है, पासवर्ड। एलिमेंट नहीं ढूंढ रहे थे।
लेट मी चेक लॉगिन क्या नाम है इसका। लॉगिन बटन। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। सपोज ये कोई टेस्ट केस है। Let's see। ठीक है, ये एरर कैप्चर करनी है ऐसे स्क्रीनशॉट। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लोकेशन। ठीक है, आपको लोकेशन हमारी क्या हो गई, ये स्क्रीनशॉट वाली लोकेशन हो गई। एक वेरिएबल बना लेंगे लोकेशन, और कॉपी रिलेटिव पाथ इसको यहाँ पे दे दिया, और इसका नाम क्या दे देंगे, सपोज ये लॉगिन टेस्ट केस, और इसकी आईडी दे दी, जो भी आईडी है, डॉट png। ठीक है, जब भी हमारा टेस्ट केस रन होगा तो इसकी जो इमेज रहेगी वो यहाँ पे सेव रहेगी। कैसे करना है, ड्राइवर डॉट सेव स्क्रीनशॉट, और किस लोकेशन पे आएगा, इस लोकेशन पे आएगा। ठीक है, अभी देखो स्क्रीनशॉट के अंदर कोई भी नहीं है। लेट्स इस टेस्ट केस को रन करते हैं, और ड्राइवर डॉट वेट टाइम डॉट स्लीप वन। ठीक है, बंद हो गया, प्रोग्राम रन हुआ। लेट्स सी हमारे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज हुआ था और इस पे रन हुआ था। ये चीज क्लियर हुई। तो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो सेव स्क्रीनशॉट। क्लियर। हाँ। हाँ, नहीं, सेव स्क्रीनशॉट, सेव स्क्रीनशॉट फंक्शन होता है। ठीक है, ड्राइवर का ये फंक्शन है सेव स्क्रीनशॉट। उसको आपको लोकेशन देनी है कहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव करना है। ये उस मूवमेंट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करके आपकी लोकेशन पे सेव कर देगा। एक स्क्रीनशॉट मीन्स सेव स्क्रीनशॉट। हाँ, अभी यूज किया हमने, देखो ये वाला है। इसके ऊपर होवर करोगे। हाँ, तो ये बताएगा सेलेनियम वेब ड्राइवर सेव स्क्रीनशॉट। दैट स्क्रीनशॉट ऐसे फाइल, आपको फाइल मिलेगी, आपको लोकेशन तो सेव कर। स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रॉल इनटू द व्यू। अभी मैंने बताया था आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, तो जावास्क्रिप्ट का एक और कोड है स्क्रॉल इनटू द व्यू, जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हो। ठीक है, एलिमेंट आप ढूंढोगे, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, और उस एलिमेंट को एग्जीक्यूट करा दोगे। या मूव टू दी एलिमेंट कर सकते हो, और एक और एलिमेंट आता है स्क्रॉल इनटू द व्यू। आप स्क्रॉल इनटू द व्यू भी कर सकते हो, इसको सिर्फ आपको एलिमेंट देना है। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट है, आर्ग्यूमेंट जीरो और स्क्रॉल इनटू द व्यू। मूव टू द एलिमेंट अभी हमने यूज किया था एक्शन क्लास मूव टू द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को आप देके परफॉर्म कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट इज लाइक कि जे क्वेरी की वेबसाइट्स आती हैं। जे क्वेरी एलिमेंट्स। लेट्स सी मेरे पास कहीं वेबसाइट का जे क्वेरी यूआई लाइव वेबसाइट है। जे क्वेरी इसका नाम है यूआई। इसमें कुछ यूआई एलिमेंट मिलेंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, और ऑटो कंप्लीट ये एलिमेंट है। जैसे आप यहाँ पे ए लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, डायनेमिक लिस्ट आती है। क्लियर है। अब इस लिस्ट में सपोज आपको यहाँ पे
PY आपने टाइप किया और पाइथन आ रहा है और पाइथन को सिलेक्ट करना है। या आपने इसमें क्या एंटर किया, P किया और ये लिस्ट आ रही है और इसमें पाइथन को आपको सेलेक्ट करना है। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब पाइथन आपको पता नहीं कि टॉप में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तब आपको इस तरीके से यूज करना है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले इस वेबसाइट को लोड करते हैं। मैं इसमें एक और कोड, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इसका क्या क्या मतलब है। ये लाइन क्लियर है आपको, यहाँ से देखते हैं फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ड्राइवर का पाथ सेट कर दिया हमने, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या किया, ड्राइवर पाथ ले लिया, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया, जे क्वेरी जिस पर हमें काम करना है वो हमने ले लिया। अब लेट्स सी इस एलिमेंट में क्या है। इस एलिमेंट को पहले डीबग करते हैं, इसकी आईडी निकालते हैं। हमने वेबसाइट तक लोड कर लिया है, इसको फुल स्क्रीन पे चलाते हैं। ठीक है, अब ये आईडी है। अब ये आईडी हमें कहाँ दिख रही है, आई फ्रेम के अंदर दिख रही है। ध्यान से देखना, ये जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, ये आईडी है। ठीक है, अब ये आईडी हमें कहाँ दिख रही है, आई फ्रेम के अंदर दिख रही है। पहला स्टेप क्या होगा, हमें इस आई फ्रेम तक मूव करना है। यस और नो? तो इस आई फ्रेम की क्लास क्या है, डेमो क्लास। तो हमने क्या किया, इस आई फ्रेम तक मूव कर लिया, ये वाला लाइन दो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास डेमो फ्रेम है। ठीक है, डेमो फ्रेम, और इसमें हमने सेव करा लिया डेमो फ्रेम। फिर हमने क्या, ड्राइवर को बोला ड्राइवर स्विच टू फ्रेम, ताकि उस फ्रेम तक आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया, जो पहले हम कर चुके हैं। फिर हम, नहीं, पेरेंट और चाइल्ड नहीं, ये जो एलिमेंट बना है ना, ये ये आई फ्रेम के अंदर बना है। तो पहले हमें आई, नहीं, हाँ, डायरेक्ट आई फ्रेम तक पहुंच सकते हैं क्योंकि आई फ्रेम की क्लास दी है, तो हम एक्सपाथ लिख सकते हैं ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास डेमो फ्रेम है। हाँ, हाँ। ठीक है, आईडी दी होती तो आई फ्रेम की आईडी ले लेते हैं, या तो फिर क्लास दी है तो क्लास ले ले रहे हैं। तो क्लास सिंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, जिसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये अलग से बॉक्स बना हुआ आ रहा है। पहले इस बॉक्स के अंदर मूव कर रही है, आई फ्रेम बना हुआ है। आई फ्रेम मैंने बताया था कि आपको सेपरेटली आई फ्रेम के अंदर मूव करना पड़ता है। पहले हमने इसको ढूंढा और फिर क्या किया, ड्राइवर स्विच टू आई फ्रेम, मतलब हमारा कंट्रोल अब यहाँ तक आ गया, इसके अंदर तक आ गया। इसके अंदर ये वाला एलिमेंट है, हमें इस एलिमेंट को ढूंढना है। इस एलिमेंट की सपोज आईडी दी हुई है टैक्स। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग। ठीक है, तो हमने यही कर लिया, एक्स पाथ लिख लिया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग्स, और मैं सेंड की कर दिया पी। ये क्लियर है? नहीं, आई फ्रेम के अंदर फिर हमें इस एलिमेंट पे जाना है ना, इस, हाँ, इस एलिमेंट पे पी लिखना है। इस एलिमेंट, इसकी आईडी टैग है, ऐसा इनपुट जिसकी आईडी टैग है उसको ढूंढो और उस पर पी लिख दो। आईडी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे आईडी भी ले सकते हो। एक्सपाथ में बेसिकली आईडी ही ली है, एक्सपाथ ज्यादा इसलिए लिखा है ताकि आप लोग सीख जाओ, कि थोड़ा सा एक्सपाथ लिखने की हैबिट बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा एक्सपाथ जिसकी क्लास ये है, आप ये भी लिख सकते हो। ऐसा एक्सपाथ इनपुट जिसकी आईडी है, या डायरेक्ट आप लिख दो फाइंड एलिमेंट बाय आईडी टैग्स लिख दो, वो भी आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, और इसके हमने ऊपर क्या कर दिया, सेंड कीज कर दिया, तो ये हमने सेंड कीज कर दिया। इतना समझ में आ गया?
ठीक है, फिर हमने क्या किया है, 1 मिनट का होल्ड किया है, टाइम डॉट स्लीप, ताकि जैसे ही हम इसमें करें ये सारे एलिमेंट आ जाए। टाइम लगा रहे हैं देखो। तो डायनेमिक लिस्ट है, ये चीज क्लियर है। तो ये जो लिस्ट आ रही है, ये कब आ रही है, जब हम इसको सेंड पी को सेंड कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट हमें कैप्चर करते हैं, तभी तो हम उस तक मूव कर पाएंगे। चलो अभी पहले इतना करते हैं, और मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। लेट्स इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो लिस्ट आ रही है, इस पूरी लिस्ट को आपको सेव करना है अपने पास, और ढूंढना है किस में पाइथन लिखा हुआ आ रहा है, और जहां पे पाइथन आ रहा है उसको क्लिक करना है। गॉट इट। नहीं, अब ये देखना पड़ेगा ना एलिमेंट क्या आ रहा है। लिस्ट के ऊपर हमेशा आइटरेट होगा, एक एलिमेंट, फिक्स एलिमेंट होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, डायनेमिक आएगा तो हम आइटरेट करेंगे उसके ऊपर, ढूंढेंगे कि वो कौन से उसमें है। ठीक है, लेट्स सी, जब हम पी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लेट्स सी, जी पी लिख रहे हैं, तो हमारे पास एक ये आ रहा है देखो, एक यूएल आ रहा है, उसके अंदर लिस्ट आ रही है, अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर एल आई लिस्ट आइटम आ रही है, ये एचटीएमएल का कोड है। पहली लिस्ट के अंदर डिव बना हुआ है, और उसके अंदर लिखा हुआ एक्शन स्क्रिप्ट। दूसरी लिस्ट के अंदर लिखा हुआ एप्पल स्क्रिप्ट। ऐसे करते करते एक लिस्ट के अंदर क्या है, पाइथन। तो पहले तो हमें ये सारे कैप्चर करने हैं। क्लियर है। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, इस यूएल की आईडी क्या है, यू आई डी ID 1, ये इसकी आईडी है। ठीक है, तो हमने यही कोड लिखा है, और इसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम है, सपोज ये। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिख दें, हाँ प्रोसेस, ये देखो ये पूरा एलिमेंट मिल गया, इसके अंदर लिस्ट LI, इतने आइटम मिल रहे हैं मुझे। अभी जब मैं पी क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे 8 मिल रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपाथ हो गया सारे लिस्ट आइटम को गेट करने का। क्लियर है। अभी 100 की लिस्ट है, 200 की है, 500 की है, ये सारे एलिमेंट्स को कैप्चर कर लेगा। ये चीज समझ में आई। टेस्ट केस थोड़ा सा लेंथी, मल्टीपल स्टेप्स हैं इसमें। ठीक है, अभी 8 आ रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सर्च रिजल्ट, मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय आईडी, और वो कोड लिख दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये एक्सपाथ। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। और मैंने उनको एक वेरिएबल में सेव कर लिया, दैट इज कॉल्ड सर्च रिजल्ट। क्लियर हुआ। ठीक है, फिर टाइम डॉट स्लीप दिया है। ठीक है, और फिर क्या करना है, सर्च रिजल्ट में से एक एक करके लूप चलाना है, और जिस भी सर्च रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट में, इस अंदर डॉट टेक्स्ट में पाइथन लिखा है, उस पर क्लिक करना है। यही तो करना है, सारे एलिमेंट को कैप्चर किया, और ढूंढा किसके सर्च रिजल्ट में पाइथन लिखा है, उसी एलिमेंट को क्लिक करना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, सपोज यहाँ पे पी क्लिक किया, तो यहाँ पे आइटरेट करना है, क्या ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट के टेक्स्ट को रीड करना है। जहां पे पाइथन आएगा वहां पे क्लिक करना है। सपोज जावा स्क्रिप्ट करना है तो यहीं पे क्लिक करना है, फिर बाकी को स्किप करना है। क्लियर। तो वही किया, सर्च रिजल्ट के ऊपर लूप चलाया, एक एक रिजल्ट निकल के लाए, और रिजल्ट डॉट टेक्स्ट जिसके ऊपर पाइथन है उसको क्लिक कर दो, तो मैंने प्रिंट कर रखा है, उसके ऊपर क्लिक कर दो, बाकी को इग्नोर कर दो। क्लियर हुआ। सर्च रिजल्ट में क्या है, सारे एलिमेंट्स आए हैं, सारे एलिमेंट्स से
एक एक एलिमेंट उठाया, मतलब लिस्ट आइटम को उठाया और लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट किया, कि पहले वाले जो लिस्ट आइटम आया उसके टेक्स्ट को रीड किया। तो क्या वो पाइथन के बराबर है? इफ पाइथन के बराबर है तो क्लिक कर दो, नहीं है तो फिर दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ, चौथा उठाओ। तो जब तक पाइथन नहीं आएगा तब तक ये लूप चलेगा। जैसे पाइथन आएगा क्लिक कर देगा उसको। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, पाइथन। पाइथन की जगह आपको कुछ और भी करना है, सपोज पी पे आपको ESP करना था, तो यहाँ पे आप ESP लिख दोगे, सिंपल सा। ये सबके लिए काम करेगा, डायनेमिक कोड है ये। क्लियर? हाँ, वो सर्च करेगा ना। ये जो एलिमेंट है सर्च रिजल्ट में क्या है, जो वहां पे एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। यहां से मैंने एक एक करके उठाया एलिमेंट और फिर उसको मैच कराया। यहां से उसको पता लग रहा है क्या पहला रिजल्ट क्या है, वहां पे ASP है तो क्लिक कर दो, नहीं है नेक्स्ट पे जाओ, फिर नेक्स्ट पे जाओ, वो सबको सर्च कर रहा है। सर्च रिजल्ट में हमने सब रिजल्ट के ऊपर लूप चलाया और फिर वहां पे एक एक चीज को मैच किया। वो खुद से नहीं कर रहा, हम उससे करवा रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये तरीके हैं डायनेमिक लिस्ट को फाइंड करना, और कभी इस तरह के एलिमेंट आएंगे तो उस पर काम करना। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पिकर। कभी कभी आपको इस तरीके से मिलेगा, डेट पिकर। ठीक है, डेट पिकर में जाना है और सपोज मुझे 15 जुलाई सेलेक्ट करनी है। चीज समझ में आ रही है? मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो दूसरा एलिमेंट है, डेट पिकर है, इस पे गए। अब मुझे यहाँ पे दो बार क्लिक करना है, किसमें? जून में जाने के लिए, सपोज 15 जून। मैंने दो बार क्लिक किया, लेकिन ये स्क्रिप्ट अगर अगस्त में चलेगी तो दो बार जो क्लिक किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर यही स्क्रिप्ट को अगर हम नवंबर में चलाएंगे, दिसंबर में चलाएंगे, तो हमें यहाँ पे कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? तो मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। तो दो टाइम को हार्ड कोड तो हम नहीं कर सकते। कभी दो बार करना पड़ेगा, अगले मंथ चलेगी तो 3 बार, उसके मंथ चलेगी 4 बार। सपोज मुझे तो नवंबर अक्टूबर 2013 करना है, अभी तो सपोज 10 बार चल रही है। अगर ये 2024 अक्टूबर आ गया तो उसको 12 बार क्लिक करना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। ये चीज समझ में आई? इसको हमें जो क्लिक करना है ना वो डायनेमिकली क्लिक करना है। डायनेमिकली मतलब कभी 5 बार करना पड़ेगा, कभी 6 बार, कभी 7 बार, डिपेंड की आज डेट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलिमेंट को लोड करना है, आई फ्रेम के अंदर जाना है, डेट पिकर को ढूंढना है और इस पर क्लिक करना है। यहाँ तक तो सेम है जो पिछला वाला स्टेप है। ठीक है? ठीक है। नहीं, अ, नहीं, मूव टू एलिमेंट नहीं, ये तो उसके अंदर है ना, आई फ्रेम के अंदर डायरेक्टली फाइंड एलिमेंट से मिल जाएगा। हाँ, मूव टू नहीं, मूव टू एलिमेंट तब आपको करना है जब आपको किसी एलिमेंट को स्क्रॉल करके लाना है। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करना है, ये तो सामने एलिमेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पेज को लोड करना है, ये आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम में जाना है, और ये डेट है यहाँ पे क्लिक करना है बस, और ये आ जाएगा, फिर इसको हैंडल करना है। ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी वेट लगा रखा है, इसको इग्नोर करना है, ये सिर्फ टाइम देने के लिए लगा रखा है इसको। ठीक है, पहले स्क्रिप्ट चलाते हैं इसको। अच्छी स्क्रिप्ट वर्क कर रही है।
ऑटो कंप्लीट है, हमें उस पे जाना है, डेट पिकर पे जाना है, डेट पिकर का यूआरएल देना है। कॉपी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको स्पीड स्पीड समझ में आ जाएगी कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट गई, इसने सपोज 79/20/21 दिया था, तो वहां तक मूव किया। क्लियर। तो डेट इसने पिक करी। अभी कैसे चलता है देखो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ड्राइवर पाथ, क्रोम ड्राइवर। ठीक है। सिर्फ इम्प्लिसिट वेट मैं अभी बता दूंगा आपको क्या होता है, सिर्फ ये डिले करने के लिए होता है। ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रेम ढूंढना है। ठीक है। ये कोड देखो। ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आई फ्रेम ढूंढना है। कौन सा आई फ्रेम, जिसके अंदर ये है। ठीक है। यहाँ गए, इस एलिमेंट को वहां पे क्लिक करना है तभी ये आएगा। इसको एलिमेंट को क्लिक करने के लिए हम गए, हमने ढूंढा, तो ये एलिमेंट की आईडी दी है डेट पिकर, और ये कहाँ है, आई फ्रेम के अंदर है, तो हमें इस आई फ्रेम तक मूव करना पड़ेगा। आई फ्रेम का नाम क्या, डेमो फ्रेम, तो हमने ले लिया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ, आई फ्रेम कौन सा, डेमो फ्रेम के अंदर मूव करो। ड्राइवर स्विच टू फ्रेम, इस फ्रेम तक मूव करो। और फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, डेट पिकर इसकी आईडी दी हुई है, इस एलिमेंट की आईडी दी है, इस पे क्लिक करो। यहाँ तक के स्टेप तो आई थिंक क्लियर हो गए, ये क्लियर है। हाँ, आईडी, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आप डेट पिकर लिख सकते हो। ठीक है। अब अब यहाँ पे लॉजिक समझो। मुझे यहाँ पे सपोज मुझे June 21 तक लेके जाना है इसको, या October 2003, तो मेरी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, मैंने वो एक वेरिएबल में सेव कर ली। ठीक है। एक वेरिएबल में सेव कर ली। एक्सपेक्टेड मंथ ईयर कौन सा है, सपोज July 2021 है, तो यहाँ पे दिखे। जब तक यहाँ पे जुलाई नहीं दिखेगा तब तक मैं इसको क्लिक करता रहूंगा। यस और नो, ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो जुलाई बन रहा है, इसको रीड भी तो करना पड़ेगा हमें। अगर ये जुलाई है, नहीं है तो क्लिक करो। जुलाई नहीं है तो क्लिक करो। ये करता रहेगा जब तक July 2021 ना आ जाए। तो हमें इसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए लेट्स सी क्या बना हुआ है। ये स्पैन बना है देखो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, क्लास के अंदर फरवरी, एक स्पैन, दो अलग अलग एलिमेंट है। एक से हमने फरवरी निकाल लिया, एक से हमने 2022 निकाल लिया। ये जो फरवरी दिख रहा है, सपोज यहाँ पे अगर मार्च होता, और इसको हम, तो ये दो एलिमेंट से बन के आए, एक से मंथ बन के आ रहा है, एक से ईयर, तो दोनों एलिमेंट को फाइंड करके हमें जोड़ना है। क्लियर। जैसे हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि अभी यहाँ पे क्या डेट चल रही है। ये चीज समझ में आई। स्पैन सिर्फ एक डिव की तरह होता है। बस इसमें क्या होता है कि डिव में जो आपका डिवीजन होता है, वो थोड़े से बड़े स्केल के लिए होता है। स्पैन मतलब आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, तो आप एक छोटा सा स्पैन बना देते हो उसमें। आपको स्पैन इन एच टी HTML का ही टैग है, कंटेनर टैग है, विच इज यूज टू कलर ए पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट। एक छोटे से टेक्स्ट को जब भी आपको लिखना होगा ना, यहाँ पे कहीं एग्जाम्पल भी नहीं दिया है। ठीक है। सपोज जैसे ये लिखा हुआ है, डिफाइन इनलाइन कंटेनर टैग टू मार्क ए पार्ट ऑफ ए टेक्स्ट। कभी भी कोई टेक्स्ट आपको छोटा सा अलग से देना होगा ना, वो जैसे ये है, जैसे ये माई मदर हैज ब्लू आइज, तो छोटा टेक्स्ट कभी देना होता है तो हम प्रॉपर डिव ना बना के इसको स्पैन के अंदर लिख देते हैं। क्लियर। और उस स्पैन को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे इसको ना करके सिर्फ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पैन। ठीक है, तो ये टैग है एक अलग से। ऐसे ही दो स्पैन बने हुए हैं जहाँ पे हमने ये टेक्स्ट लिखा है। एक स्पैन ये, हाँ, डेट वाले केस में कहीं भी छोटा टेक्स्ट लिखा होगा ना, उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अंदर देखो क्लास लगा दिया डेट पिकर, तो वो स्पैन,
इस तरीके से दिख रहा है। अगर डेट पिकर की क्लास हटा दें तो नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा आपको। वो रीलोड होके आ रहा है। ठीक है, ये फरवरी है। तो ये जो टेक्स्ट है वो इतना लार्ज होके आ रहा है और बोल्ड होके आ रहा है, ताकि स्पेन के अंदर सीएसएस लिखी हुई है, उससे आ रहा है ये डेट पिकर सीएसएस लिखी हुई है। इनलाइन एलिमेंट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर इसको कंट्रोल कर रहा है, देखिए। ठीक है, ये एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। छोटे एलिमेंट जब भी लिखने होते हैं तो हम स्पैन बना के करते हैं। इसको रिफ्रेश करते रहो। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमें दो स्पैन रीड करने हैं, एक जहां से मंथ लिखा हुआ आ रहा है और एक जहां से ईयर लिखा हुआ आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। और इन दोनों को मर्ज करके कंपेयर करना है हमारी एक्सपेक्टेड डेट से। ये एक्चुअल डेट आ रही है और एक एक्सपेक्टेड डेट है। जब तक एक्सपेक्टेड डेट ना आ जाए तब तक ये क्लिक करते रहो। तो वाइल लूप लगेगा। मुझे नहीं पता है कि 4 बार आ जाएगी, 5 बार आएगी, तो इन्फिनाइट लूप लगेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, एक वाइल लूप बनाया, वाइल को ट्रू कर दिया। यहाँ पे समझना, ये पूरा लॉजिक लगा हुआ है। वाइल ट्रू, कब तक ट्रू होगा? सबसे पहले तो हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डेट पिकर मंथ से डॉट टेक्स्ट रीड किया, उस स्पैन से टेक्स्ट रीड किया, मंथ आ गया। फिर दूसरे वाले स्पैन से हमने टेक्स्ट रीड किया, ईयर आ गया। मंथ और ईयर को हमने कंबाइन कर लिया, तो इसके अंदर जो भी मंथ और ईयर यहाँ पे दिख रहा होगा, 12, सपोज अभी क्या दिख रहा होगा, अगर रिफ्रेश करेंगे तो अगस्त 2024 दिख रहा होगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगस्त 2024। क्लियर है? फिर मैंने लॉजिक लगाया, इफ ये जो मंथ ईयर है और हमारे एक्सपेक्टेड मंथ ईयर के अगर बराबर है तो ब्रेक कर दो, वरना ये जो बटन दिया है वो इसको क्लिक कर दो। और ये लूप किस में लगाया, वाइल लूप में। तो ये चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा? जब तक ये मंथ ईयर इस मंथ ईयर के बराबर ना हो जाए। फिर से समझाऊं? ठीक है, समझ गए कि हाँ, ठीक है। हमने एक्सपेक्टेड मंथ है जुलाई 2021, तो पहले मैंने मंथ ईयर निकाल लिया कि वहां पे कौन सा मंथ ईयर है। दोनों स्पैन एलिमेंट को रीड किया, दोनों का टेक्स्ट निकाला, मंथ ईयर। अगर फर्स्ट टाइम पे ही मीट कर गया तो ब्रेक कर दो, लूप ही ब्रेक हो जाएगा, फिर बाहर आ जाएंगे। वरना आगे जाके कुछ जो क्लिक कर दो, ये ट्रायंगल सा बॉक्स है, वो क्लिक कर दो। ये आईडी निकाली हमने, एक्सपाथ निकाला और उसको क्लिक कर दी। और कब तक क्लिक करा रहे हैं, वाइल लूप है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जा रही। जैसे ये फुलफिल होगी लूप ब्रेक हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोज हमें जहाँ तक जाना है जुलाई, उसके बाद 15 या 20 पे क्लिक करना है, तो राइट क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक किया और इस बटन की आईडी ले ली, डेट 14, और ऐसा एंकर टैग जो कंटेन करता है टेक्स्ट 19, उसको क्लिक कर दो। तो किस में जाएगा, जुलाई 19 में चला जाएगा। सपोज हमें यहाँ पे कोई भी डेट दे सकते हैं, सपोज 2020 दे सकते हैं, तो डायनेमिकली 2020 तक जाएगा और वहां तक कंट्रोल करेगा। लेट्स सी। तो देखो क्लिक करता जा रहा है। ठीक है, 2020 तक आया और उसके बाद 19 मैंने दे रखा है यहाँ पे, डेट 19, तो आप 19 क्लिक कर दो। 19 के बाद कोई भी डेट देनी है तो आप यहाँ पर सिर्फ डेट चेंज कर दो, सपोज 22 दे दो, तो 22 जुलाई 2020 तक वो डेट सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये कैलेंडर के एलिमेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं। क्लियर? ये लॉजिक, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगा है। अब इसमें एलिमेंट निकालना पहले आपको आता है, लूप हमने सीख रखे हैं। टफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना टफ हो जाता है। अगर प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो फिर समझ में आ जाएगा, अच्छा कि हम ऐसे भी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। दिखाने का पर्पस ये होता है कि आपको समझ में आ जाए, अच्छा कि हम ऐसे भी लॉजिक बिल्ड करके काम किया जा सकता है। वरना इसमें कुछ नया कोड हमने कुछ लिखा ही नहीं है। फाइंड एलिमेंट, इफ एल्स लूप, ब्रेक, कोई भी नई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है इसमें। फ्रेम हमने पहले ही सीखा था, एलिमेंट फाइंड करना सीखा था। स्ट्रिंग लिखा है, लूप लिखा है, इफ एल्स लिखा है, बट ये है कि बहुत सारी चीजें हमने एक साथ यूज की हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डायनेमिकली आ रहा है। क्लियर?
ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा हाथ में सेट होगा।